नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। आज पूरे देश में 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर्ष उल्लास के साथ आज सभी इस दिन का साक्षी बन रहे हैं। मुख्य समारोह कर्तव्य पथ पर होगा, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तीनों सेनाओं की सलामी लेंगी और ध्वजारोहण करेंगी। इस मौके पर इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांतो भारत के मुख्य अतिथि हैं और इस साल का मुख्य आकर्षण न केवल परेड का भव्य आयोजन होगा, बल्कि इस साल की थीम भी बेहद खास है, क्योंकि गणतंत्र दिवस 2025 में हम 75 साल आज हमें गणराज्य के तौर पर पूरे हो रहे हैं। 76वें साल में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो इस बार थीम भी खास रखी गई है, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, जो देश की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर और विकास की यात्रा को एक साथ पेश करती है। थोड़ी ही देर में गणतंत्र दिवस की परेड दिल्ली के विजय चौक से शुरू होकर कर्तव्य पथ होते हुए लाल किले तक पहुंचेगी। और देखिए, तस्वीरें आपको देश भर से आज हम लगातार दिखाते रहेंगे। इस बीच आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ से ही ये लाइव तस्वीरें, जहां पर आप देख सकते हैं कि दर्शक दीघा पूरी तरह से फुल हो चुकी है। तमाम जो गणमान्य हैं, आम जन हैं, आज इस दिन का साक्षी, इस दिन का गवाह बनने के लिए अपने अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। तमाम तस्वीरें आपके सामने होगी और आज इस दिन, क्योंकि दिन बेहद खास है, इसीलिए इस खास दिन को और खास बनाने के लिए, विशेष बनाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद रहेंगे चर्चा के लिए। तो इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। में शानदार परेड और फ्लाई पास्ट हुआ था। अरविंद स्टेडियम को अब हम मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम के नाम से जानते हैं, जो राष्ट्रीय समर स्मारक के पूरब में स्थित है। उस समारोह में स्टेडियम की पृष्ठभूमि में पुराना किला साफ दिखाई पड़ता था। अगर दर्शक उस समय की तस्वीरें देखें तो एक अलग ही अनुभव होगा। हमारे पहले गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी सन 1950 को दोपहर 3:45 बजे परेड निकाली गई। देश के पहले राष्ट्रपति। तो चलिए, आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। सबसे पहले परिचय में उनका करा देती हूँ। हमारे साथ हैं गुरुदेव सिंह जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं, क्योंकि अब तक गणतंत्र दिवस पर रिपब्लिक डे परेड के दौरान जो बेहतरीन टिप्पणीकार कमेंटेटर्स में से एक गुरुदेव सिंह, जिनकी आवाज के जरिए ये बेहतरीन जो झांकियां हैं, आपने उन पलों को जिया है और दर्शकों ने उनकी आवाज के जरिए उनकी गवाह बनने की कोशिश की है। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल जी, डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत मेरे साथ स्टूडियो में। और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो खास मेहमानों का आज ये पैनल आज देश की समृद्धि, विकास और उसकी सांस्कृतिक परंपरा को भी हम आज इस चर्चा में शामिल करेंगे। तो शुरुआत गुरुदेव जी आपसे मैं करना चाह रही हूं। गुरुदेव जी, कैसे, पहले तो बताइए थोड़ा सा अनुभव अपना, कि स्टूडियो में बैठकर उन तस्वीरों को लोगों के सामने रखना, और क्योंकि आप तो लगातार गणतंत्र दिवस परेड की आप वहीं पर आप कमेंट्री करते रहे हैं, कितना फर्क होता है, अनुभव में कितना फर्क आता है? पूजा जी, सबसे पहले तो इस टेलीकास्ट के शुरू में ही मैं वंदन करता हूँ भारत माँ का, भारत देश का, हमारे नागरिकों का और दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों का इस 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर। दुनिया भर में हमारा ये प्रसारण देखा जा रहा है और बड़े गर्व का दिन है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे साथ जनरल बिशंबर दयाल हैं। इन्होंने इतने लंबी पारी भारतीय सेना के साथ खेली है, ये आपको अपने उद्गार तो बताएंगे सब परेड के बारे में, खासकर जो फौजी दस्ते हैं, मैकेनाइज दस्ते हैं, जितना भारतीय फौज का इतिहास है उसकी बड़ी कहानियां हैं। और अनुमाचार्य हैं, वो विशेषज्ञ हैं सेना मामलों की, और उनके साथ हम चारों आपको ये प्रसारण में आपका स्वागत करते हैं। तो भारत भूमि को नमन के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि 26 जनवरी आज कोई
नई चीज नहीं है। जैसा आपने कहा 76वीं परेड होगी। बिल्कुल। भारत इसका इतिहास वैसे जग जाहिर है, लेकिन फिर भी ये मौका है उसकी कहानी एक बार फिर से बताने का। और 26 जनवरी क्यों चुना गया? सबसे पहले तो ये कि ये वो दिन है जब 26 जनवरी 1951 को भारत संविधान को भारतीय नागरिकों ने, भारत देश ने उसे आत्मसात किया। वो संविधान जिस पे लगभग 3 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद हमारी संविधान सभा के सदस्यों ने बाबा साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में जिसे उन्होंने लिखा, मेहनत की, दुनिया के सबसे शानदार जो संविधान थे अन्य देशों के, उनमें से जो सबसे अच्छी बातें थी वो उसमें ली गई। उन्हें भारतीय राष्ट्र ने स्वीकार किया और भारत उसके बाद एक सर्व प्रभुत्व संपन्न जन गणतांत्रिक गणराज्य उस दिन घोषित हुआ। महात्मा गांधी और सैकड़ों हजारों स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दिया, उत्सर्ग कर दिया, जेलों में रहे, खूब लड़ाई लड़ी कितने सालों तक, कितने दशकों तक, जिनमें कुछ ने, अधिकतर ने अहिंसा का मार्ग लिया बापू के नेतृत्व में, लेकिन बहुत सारे क्रांतिकारी भी रहे और नेताजी सुभाष जैसे क्रांतिकारी रहे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई। पर उस सब का कुल जमा नतीजा ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 को भारत एक आज़ाद देश बना। और कहानी 26 जनवरी क्यों चुना गया इस दिन के लिए? तो 1929 में 31 दिसंबर को लाहौर के पास रावी नदी के किनारे पर, जो कि आज पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ बहुत बड़ी सभा में भारत के आज़ाद होने की हुंकार लगाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। और ये तय हुआ था कि अगर 1 वर्ष के भीतर अंग्रेज़ों ने भारत को कम से कम एक उपनिवेश की आज़ाद सरकार बनाने की इजाज़त नहीं दी, तो फिर हम देश भर में भारतवासी एक तरह से आंदोलन शुरू कर देंगे। तो बाद में क्योंकि आज़ादी 15 अगस्त को आ गई, तो फिर 26 जनवरी का महत्व क्या होता, और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए फिर संविधान सभा और हमारे अन्य नेताओं ने ये तय किया कि इस दिन हम अपने संविधान को स्वीकार करके, उसे आत्मसात करके और इसे रिपब्लिक डे या गणतंत्र दिवस का स्वरूप दे देंगे। ये कहानी 26 जनवरी की है, जो हर साल दोहराई जाती है और सदियों तक दोहराई जाती रहेगी। झंडे के नीचे हम सब हर साल यहाँ इस परेड के मौके पर ये कसम खाते हैं, ये अपने देश की एकता को बनाए रखने के लिए, देश को आज़ाद बनाए रखने के लिए, और अपनी आज़ादी के साथ उस संविधान को भी हमें देखना होता है जिसने हमें ये आज़ादी दी है, हमारा फ्रीडम दिया है, हमारा स्वतंत्रता दी है कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं। हमारे नागरिकों के कुछ अधिकार हैं, बुनियादी अधिकार हैं, और साथ ही कुछ कर्तव्य भी हैं। और ये सब याद दिलाने की जगह देश ने चुनी थी आज के कर्तव्य पथ के लिए, जिसे पहले कभी किंग्सवे कहा जाता था अंग्रेज़ों के ज़माने में, बाद में उसे आज़ाद भारत में राजपथ का नाम दे दिया गया, और अब पिछले कुछ वर्षों से उसे कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही सही नाम है, क्योंकि नागरिकों के न सिर्फ अधिकार होते हैं, बस देश को उन्हें कुछ देना होता है, तो वो कर्तव्य भी उसमें शामिल होते हैं। और जहाँ तक परेड की कहानी का सवाल है, वो तो बहुत लंबी है। हर साल नहीं, अनुभव थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वहां बैठकर आप आपके प्रत्यक्ष हम जब बच्चे थे, परेड के आप देख रहे हैं और तब कमेंट्री कर रहे हैं यहाँ स्टूडियो में, कितना डिफरेंस? जब हम बच्चे थे तो राजपथ पे जाना एक बड़ा जोश की बात होती थी। हाँ। माता पिता भी अपने कंधों पे बिठा के, बड़े बूढ़े, और वहाँ पे इकट्ठे होते थे। उस समय देश की आबादी इतनी नहीं थी, लेकिन मैं पहली बार शायद वहाँ सन 64 में 8 साल की उम्र में गया था, और वो एक मौका था जिस पे हम छोटे से बच्चे, भाई बहन और दोस्त लोग
वहाँ राजपथ था उस समय, इस जगह का नाम। उसके दोनों तरफ जो दर्शक, दीर्घाएं तो नाम की चीज़ तो बहुत छोटी सी होती थी। वहाँ पे खुला इलाका होता था जिसमें हज़ारों लाखों लोग, और ये देश भर से आते थे। कोई सवेरे 3 बजे आके जगह लेगा, 4 बजे लेगा। कभी मैंने देखा है वहाँ मूंगफली बेचने वाले आ जाते थे। एक्चुअली वो एक अलग अनुभव होता है। हाँ, दिशंबर जी।